दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे कि पूना समझौता कब हुआ था। याद रखिएगा, पूना समझौता 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, नाम ही बता रहा है पूना समझौता, यानी पूना समझौता पूना में हुआ था, 1932 में हुआ था और महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनहैप्पी इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन नंबर डी ने बनवाया था, यानी नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के कोणार्क में। चलिए ध्यान दीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, सहरिया जनजाति राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ध्यान दीजिएगा, सहरिया जनजाति राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों 99% लोग इसका आंसर सासाराम देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है वो कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, मृत्यु होना अलग बात है और कहाँ दफनाया गया अलग बात है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, यानी शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया है। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, शेरशाह सूरी की मृत्यु पूछे तो कालिंजर, अगर शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था ये पूछे तो सासाराम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार। दोस्तों आपसे हिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। इसका मतलब यह हुआ, जब नादिर शाह ने भारत के दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके यहाँ से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया था ईरान। कोहिनूर हीरा भारत से ईरान कौन ले गया था, तो नादिर शाह ले गया था। कई बार पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवाना घास का मैदान अफ्रीका महादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सिको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ था, आपसे पूछा है। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज का जो स्थापना है वो सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1942 में हुआ था, रास बिहारी बोस ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग भी कहा जाता है, का कार्यालय कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जो है वो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 5 इसका उत्तर नहीं होगा। लोग ऑप्शन में 5 देखते नहीं कि मार देते हैं कि सबका 5 होता है तो इसका भी 5 मार दो, नहीं। ध्यान दीजिएगा, नाम कैग हो सकता है, आपसे कैग पूछ ले या फिर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पूछ ले। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। अगर हिंदी में पूछे तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कार्यकाल 6 वर्ष, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो यही कि सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य था तमिलनाडु, जिसने सूचना के अधिकार को लागू किया। दूसरा क्या बनता है कि सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ था, तो 2005 में पारित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 2005। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंध जो है वो 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, मेटा किसका नया नाम है। याद रखिएगा, मेटा जो है फेसबुक का नया नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूज बिल्कुल सच्ची है। फेसबुक का नाम चेंज हो गया है, फेसबुक का नया नाम है मेटा। यानी हम और आप जो फेसबुक चलाते हैं उसका नाम अब मेटा होगा, यानी अब हम लोग मेटा चलाएंगे। तो दोस्तों फेसबुक के मालिक का नाम कई बार पूछता है, याद रखिएगा मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बायोटेक पार्क किस शहर में स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और स्टेट का नाम पूछे तो यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन मैन ऑफ डेस्टिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी जल में घुल जाता है आसानी से। तो दोस्तों विटामिन बी भी और विटामिन सी भी दोनों ही जल में आसानी से घुल जाते हैं, यानी केवल दो ही ऐसे विटामिन है बी और सी जो कि जल में घुल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब इंटरनेशनल कोर्ट, तो इंटरनेशनल कोर्ट अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, कई बार पूछा, हेग में स्थित है। देश का नाम पूछे तो नीदरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आवर्तकाल का मात्रक क्या है। याद रखिएगा, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समय का मात्रक भी सेकंड होता है और आवर्तकाल का मात्रक भी सेकंड होता है, और इसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1 हॉर्स पावर में होता है। दोस्तों याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है डायरेक्ट डेटा में कि 1 HP बराबर होता है, तो आपको लिखना पड़ता है, ऑप्शन में होता है 746 वाट। वाट को बड़ा W से डिनोट किया जाता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। तो आई होप दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर बताएं।